Good morning, students. Today our topic is class 8th SS subject Hindi medium. पार्ट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर थर्ड, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, कॉलोनलाइज्म एंड ट्रिबल सोसाइटीज़। जनजातीय समाज और उनकी अर्थव्यवस्था। जनजातियों के समुदाय भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। देश की बड़ी जनसंख्या इन राज्यों में रहती है, जैसे छत्तीसगढ़ 31.8%, उत्तर प्रदेश 23.22%, उड़ीसा 14.46%, बिहार 11.26%, महाराष्ट्र 11.18%, गुजरात 9.39% और राजस्थान 8.10%। वे छोटे राज्यों में भी व्यवस्थित हैं, जैसे कि गोवा, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय इत्यादि। सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या गौड़, भेल, संथाल, मिजो और ओरेओन है। कुछ जनजातियाँ वन व पर्वतीय स्थानों में रहती है, तो कुछ अन्य ग्रामीण व शहरी इलाकों में जा बसी है। वे छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें 1 या 2 कमरे होते हैं। सामान्यतः पेड़ों के घेरे स्थानों या झुंडों में 2-4 विपरीत कतारों में बनी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके घर पत्थरों से बने होते हैं या फर्श पर मिट्टी का लेप होता है। दीवारें मिट्टी की और छत छपरों में बनी होती है। वे भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालते हैं। वे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति साप्ताहिक बाजारों से और छोटे व्यापारिक कृत्यों से करते हैं। वे कई प्रकार के आर्थिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे शिकार, मछली पकड़ना, पशुपालन, मधुमक्खी पालन। घरेलू, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे ईंधन की लकड़ी एकत्रित करती हैं, पानी लाती हैं और घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई आदि करती हैं। इसके अतिरिक्त वे कृषि का कार्य भी करती हैं। पुरुष वनों की कटाई, कृषि के लिए भूमि को उपयुक्त करना और भूमि को जोतने का कार्य करते हैं। जिस पुरुष का स्तर उच्च होता है वह 2 पत्नियां रखता है। जल विद्युत उत्पादन की परियोजना, सड़क और रेल मार्ग बिछाने, पहाड़ी स्थलों से खनिजों की दोहन, आदिवासियों पर स्त्रियों की अनिश्चितता और दुख छा गए हैं। वर्तमान समय में भी उनकी दशा सुधारने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। वे अपनी भी दुर्भाग्य और रोगों से संजोल में उलझे हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उत्तरी पूर्वी भाग में जनजातीय विद्रोह, ट्रिबल रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। प्रथम जनजातीय विद्रोह खासियों द्वारा देश के उत्तर पूर्वी भाग में हुआ था। खासी एक महत्वपूर्ण जनजाति थी जो पूर्व में जैतीय पर्वतों और पश्चिम में गारो पर्वतों पर रहती थी। वे शक्तिशाली थे। खासियों के सरदार तीरथ सिंह नगोखला अपने प्रदेश से अजनबियों को बाहर करना चाहता था। उसने असंख्यक यूरोपियों और बंगालियों को मार डाला, उनके यूरोपीय केंद्रों को जला डाला, बंदियों को मुक्त कर दिया और आसामियों के राजनीतिक दलाल मिल शौकत की तलाश में चेरापूंजी की ओर प्रस्थान किया। तीरथ सिंह ने अन्य जनजातियों जैसे झोट और सिंह की मदद अंग्रेजों को भगाने के लिए ली। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के मध्य बहुत भय उत्पन्न कर दिया। इसीलिए अंग्रेज अधिकारी खासियों के विरुद्ध हो गए और एक के बाद दूसरा खासी गांव जलाने लगे। अंत में 1833 में तीरथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब अंग्रेज खासियों के विरुद्ध युद्ध में उलझे थे तो एक अन्य पर्वतीय जनजाति सिंहथों ने विद्रोह कर दिया। इससे खासियों को मदद मिली। अब खासी संगठित अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। इन 2 जनजातियों ने असंतुष्ट असमिया कुलीन वर्ग को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का एक अन्य अवसर दिया। वे सभी एक हो गए और एक कुमार रूपचंद को अंग्रेजों के विरुद्ध अपना राजा चुन लिया। उन्होंने आसाम में डेरा डाले और अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में सैनिकों को मार डाला, परंतु अंत में उन्हें उनके उन्नत सैन्य शस्त्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा, परंतु उनका कोष अभी शांत न हुआ था। सिंहथो लड़ाके अभी भी प्रतिरोध लेना चाहते थे और उन्होंने 1839 में पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कर्नल को मार डाला। एक अन्य उत्तर पूर्वी जनजाति नागर के विद्रोह किया और दीमापुर पुलिस के मुखिया को 1844 में मार डाला।
इससे अंग्रेजी सेनाएं विचलित हो गई। स्थिति को संभालने में 3 वर्ष का समय लगा। कुकियों ने 1826 से 1844, 1826 से 1840 और फिर 1849 में विद्रोह किया। वे मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी आपका बुक वर्क है वो आपको कंप्लीट फिल करना होगा, और कंप्लीट फिल करने से पहले आपको ये चैप्टर रीड करना होगा, तभी आप इस बुक वर्क को कंप्लीट फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये रीड करना है, फिर बुक वर्क को फिल करना है, और साथ साथ आपको लर्न भी करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।